नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हैं दास्तान जुर्म। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कोई जुर्म की दास्तान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के सीने में दफन एक ऐसे राज की है जो विज्ञान के इतने उन्नत होने के बावजूद भी आज तक भी नहीं सुलझ पाया है। खैर, कुछ चीजें विज्ञान से भी परे होती हैं, जिस बात को नकारा नहीं जा सकता, और इस बात का सबूत है हमारी आज की ये कहानी। दोस्तों, भारत हमेशा से सभ्यताओं का देश रहा है। भारत ने हमेशा से ही सभी सभ्यताओं को स्वीकारा है और उसका स्वागत किया है। मगर दूसरी तरफ ये भी सच है कि भारत देश की जमीन में हमेशा से ही कुछ ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। अगर कोई उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता भी है तो ये रहस्य और उलझ से जाते हैं, मानो ये रहस्य खुद ही नहीं चाहते कि उन्हें कोई सुलझाए। आज हम ऐसे ही एक रहस्यमय जगह की बात करेंगे जिसके रहस्य आज भी एक राज हैं और आज तक कोई उसे सुलझा नहीं पाया है। ये कहानी है जैसलमेर से कुछ 18 किलोमीटर दूर एक सभ्यता पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 13वीं सदी में बसाए जाने वाले एक श्रापित गांव कुलधरा की, जिसे कुलभाटा भी कहा जाता था। 84 गांव के 600 लोग रातों रात गायब हो गए थे और जिनका आज तक किसी को कोई पता नहीं चल पाया। पालीवाल ब्राह्मण जो पूरी तरह से सुख सुविधा से लैस और पूर्ण रूप से समृद्ध हुआ करते थे, और जो ज्योतिष विद्या और ब्लैक मैजिक में निपुण होने के साथ साथ एक उन्नत वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने राजस्थान की तपती गर्मी में भी अपने घरों को कुछ इस विधि से बनाया था कि गर्मी की चरम सीमा में भी सबके घरों में गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। मतलब आप सोच सकते हैं कि 13वीं सदी में भी इतने कमाल के सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट हुआ करते थे। मगर आज इस गांव की ऐसी हालत है कि पिछले 200 सालों से ये गांव वीरान और बंजर पड़ा हुआ है। परिंदा भी एक रहस्यमय डर की वजह से यहां अपने पर नहीं मारता, और भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में कुलधरा की गिनती दूसरे नंबर पर आती है। वहां के लोकल लोगों के मुताबिक कुलधरा में रात को भूत प्रेतों के होने और उनको देखने की घटनाएं सामने आई हैं। कई टूरिस्टर्स जो वहां अपनी कार से घूमने गए थे, उनका ये कहना है कि वापस लौटने पर उन्हें अपनी गाड़ी के शीशों पर बच्चों के पंजों के निशान मिले थे, जबकि ना तो उनके साथ कोई बच्चा था और ना ही कुलधरा में उस वक्त कोई बच्चा मौजूद था जिस वक्त वो लोग वहां घूमने गए थे। राजस्थान सरकार द्वारा उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर के दायरे में एक बाउंड्री बनवा दी गई है, और इसके साथ ही साथ एंट्री के लिए एक बड़ा सा फाटक भी बनवा दिया गया है, जहां दिन में तो जाया जा सकता है, मगर सूर्यास्त के बाद रात में कुलधरा का ये दरवाजा साधारण इंसानों के लिए आज भी बंद है। 4 मई 2023 में पैरानॉर्मल रिसर्चर उर्फ घोस्ट हंटर लेट मिस्टर गौरव तिवारी जी अपनी टीम और न्यूज चैनल आज तक की टीम के साथ इस बात की पुष्टि करने के लिए पहुंचे थे कि क्या कुलधरा में भूत प्रेतों की घटी हुई घटनाएं सच है या महज लोगों का एक वहम है। मगर जब वो वहां पहुंचे तो उनके वो इक्विपमेंट्स जिनकी हेल्प से ये पता किया जाता था कि कोई पैरानॉर्मल एंटिटी आसपास है कि नहीं, वो इक्विपमेंट्स अजीब बिहेव करने लग गए थे और असाधारण रूप से फ्लिकर कर रहे थे, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि वहां जितनी भी स्पिरिट्स हैं वो ये नहीं चाहती कि उन्हें कोई परेशान करे। स्पिरिट्स का ये इशारा मिलने के बाद रात 3:30 बजे जब सभी टीम मेंबर्स वापस अपनी गाड़ी की तरफ आए तो उन्हें भी अपनी गाड़ी के शीशों पर बच्चों के हैंडप्रिंट्स मिले थे। आखिर ये भूतिया खेल शुरू कहां से हुआ? आखिर इस रहस्य के पीछे की सच्चाई क्या है? आइए जानते हैं। आज से 200 साल पहले यानी कि 18वीं सदी में जब कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था, उस समय जब उस राज्य के राजा की एक युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद गद्दी उसके 12 साल के बेटे को दी गई, मगर क्योंकि 12 साल का बच्चा राज्य नहीं संभाल सकता, तो जब तक वो बच्चा वयस्क होकर राज्य चलाने के काबिल नहीं हो जाता, तब तक के लिए राज्य की बागडोर एक क्रूर जालिम सेनापति सालम सिंह को सौंप दी गई। और इसके बाद शुरू ही जुल्म की एक ऐसी दास्तां जिसने कुलधरा गांव को वीरान कर दिया।
सालम सिंह एक बहुत ही निर्दयी, राक्षसी और हवसी किस्म की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था और रूलिंग पावर हाथ में आते ही उसने गांव वालों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो गांव वालों से बिना वजह कर यानी कि टैक्स वसूलने लगा और उस टैक्स को अपनी अय्याशी में इस्तेमाल करने लगा। उसने सभी गांव वालों की नाक में दम कर रखा था। कुलधरा से कुछ ही दूरी पर खाबा फोर्ट है जो सालम सिंह ने अपनी अय्याशी के लिए बनवाया था। एक दिन जब वो उस किले में अपनी अय्याशी के लिए जा रहा था तो रास्ते में उधानसर नाम के तालाब पर रुककर अपने घोड़े को पानी पिलाने लगा। वो तालाब गांव वालों के लिए पानी का एक स्रोत था और सभी गांव वाले उस तालाब से पानी भरकर ले जाया करते थे। उस दिन जब सालम सिंह अपने घोड़े को पानी पिला रहा था उस वक्त ग्राम प्रधान की पुत्री भी उस तालाब से पानी भरने आई हुई थी। सालम सिंह की गंदी नज़र उस पर पड़ गई और उस कन्या की खूबसूरती देखकर सालम सिंह की नीयत खराब हो गई और उसने ग्राम प्रधान के आगे उसकी पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, मगर प्रधान ने वो प्रस्ताव नामंजूर कर दिया। सालम सिंह इस नामंजूरी को अपना अपमान समझकर वापस अपने घर आ गया। अब सत्ता के नशे में चूर हुरूर से भरे हुए सालम सिंह की आंखों पर पड़ा हुआ हवस का पर्दा और ज्यादा अपारदर्शी हो चुका था और उसने गुस्से में आकर ग्राम प्रधान को एक संदेश भिजवाया जिसमें लिखा था कि यदि आने वाली पूर्णिमा तक ग्राम प्रधान ने अपनी पुत्री को सालम सिंह के हवाले नहीं किया तो वो उसकी पुत्री को उसके घर से उठवा लेगा और गांव पर हमला कर देगा। अब ये युद्ध एक कुंवारी कन्या के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए था और उसी दिन गांव की चौपाल पर एक बड़ी ग्राम पंचायत सभा बैठी जिसमें 5000 परिवारों ने हिस्सा लिया और ये निष्कर्ष निकाला कि वो लोग जालिम वहशी दरिंदे सालम सिंह के आगे अपनी पुत्री को पेश नहीं करेंगे और सभी लोग ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद रातों रात सभी लोग केवल अपने काम की चीजें लेकर जो जैसे जिस हालत में था उस गांव से न जाने कहां गायब हो गया और जाते जाते सभी ने उस गांव को एक अभिशाप दिया कि कुलधरा गांव कभी दोबारा फल फूल नहीं पाएगा। अगले दिन जब वो कन्या सालम सिंह के महल नहीं पहुंची तो गुस्से में तमतमाया हुआ सेना लेकर वो कुलधरा पर आक्रमण करने पहुंचा और उसने देखा कि पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ है, एक भी आदमी का नामो निशान तक नहीं है। दोस्तों, पालीवाल ब्राह्मण बहुत समृद्ध थे और ये बात सालम सिंह जानता था, तो इस बिना पर उसने सैनिकों से पूरे गांव में खुदाई करवाई कि क्या पता उन्हें कीमती हीरे जवाहरात और सोना मिल जाए जो उन ब्राह्मणों ने जमीन में दबाकर रखा हो, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद सैनिकों ने इस गांव में बसने की कोशिश भी की, मगर उस अभिशाप के कारण कोई वहां टिक नहीं पाया। उन्हें ऐसा लगता था कि कोई असाधारण नकारात्मक शक्ति उनके साथ है जो उन्हें परेशान कर रही है और तब से लेकर आज तक ये गांव वैसा का वैसा ही वीरान है। 200 साल बाद भी उन 84 गांव में से 82 गांव तो दोबारा से बस गए, लेकिन वो 2 गांव कुलधरा और खाबा आज भी वीरान है और शांत है, जैसे मानो सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, इन सभी बातों में एक थ्योरी ये भी निकल कर आती है कि कहा जाता है जब भी कोई श्राप दिया जाता है तो वो श्राप किसी अतृप्त अमुक्त प्रेतात्मा से जाकर के जुड़ जाता है जो उस श्राप को पीढ़ियों तक ले जाने का काम करती है। जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती और उसकी मुक्ति के बाद भी वो अपनी जगह दूसरी प्रेतात्मा को उस श्राप को आगे ले जाने का काम सौंप कर जाती है और इसी तरह से एक अभिशाप एक प्रेत आत्मा द्वारा नेक्स्ट जनरेशन्स में कैरी किया जाता है। दोस्तों, ये घटना 18वीं सदी में घटित हुई थी और इसी बीच हमें अर्बन लेजेंड्स के तहत ये भी पढ़ने को मिलता है कि 18वीं सदी में कुलधरा में कालो नाम की एक चुड़ैल हुआ करती थी जो खुद को जवान रखने के लिए बच्चों की बलि दिया करती थी। बाद में जब गांव वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने उसे मारकर दफना दिया, मगर उसके बाद भी कई लोकल लोगों द्वारा कालो को भयानक रूप में देखा गया था। कुछ हद तक ये भी पॉसिबल है कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा दिया गया अभिशाप कालो की भटकती आत्मा के साथ जुड़ गया रहा हो और उस श्राप की रक्षा कालो करती हो और उसे अगली जनरेशन तक ले जाने का काम करती हो। आप सभी इस बारे में जरा सोचिएगा और मेरी इस थ्योरी पर आप सभी की राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे जल्दी ही एक और स्टोरी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें क्योंकि जल्द ही आने वाली है स्पाइन चिलिंग स्टोरीज।
Stay tuned. Bye and take care.